क्या आप मानते हैं कि कुछ जंगल ऐसे होते हैं जहां इंसान नहीं बल्कि आत्माएं राज करती हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो अगर आपने रात में अकेले सुनो तो शायद जंगल का नाम भी भूल नहीं पाएंगे। ये कहानी है कालवन नाम के उस जंगल की जहां जाने वाला हर इंसान वापस नहीं लौटा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनापुर के पास एक घना जंगल था जो दिन मैं भी देखने में बहुत ही डरावना लगता था। और रात को लोग तो कया कोई जानवर भी नहीं भटकता उस जंगल के आसपास। वहां के लोग उसे कालवन कहते थे। दिन में वो शांत दिखता था, लेकिन रात होते ही वहां से रोने, हंसने और चिल्लाने की आवाजें आती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जो सूरज ढलने के बाद इस जंगल में गया वो या तो लौटा नहीं या फिर कुछ और बनकर लौटा। उसी गांव में 4 दोस्त रहते थे, राघव, अमन, विकास और मोहन। राघव पढ़ा लिखा था लेकिन बहुत घमंडी भी था। अमन बहुत डरपोक था लेकिन दिल का अच्छा था। विकास थोड़ा मजाकिया और लापरवाह था। मोहन बहुत शांत स्वभाव का था और समझदारी से काम लेने वाला था। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि जंगल के अंदर एक पुराना खंडहर है जहां सोने के सिक्के दबे हैं। ये बात सुनकर राघव की आंखों में लालच चमक उठा। राघव बोला, ये सब बुजुर्गों की बनाई हुई डराने वाली कहानियां हैं। अगर वहां सच में कुछ है तो हम क्यों ना जाएं? राघव, लालच बुरी चीज है। जो जंगल लोगों को वापस नहीं आने देता, वहां जाना ठीक नहीं। लेकिन विकास हंस पड़ा। अरे, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, बस डर फैलाया गया है। अमन डरते डरते बोला, मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन अगर सब जा रहे हैं तो मैं भी चलूंगा। और इसी तरह चारों दोस्त एक अमावस्या की रात जंगल में जाने का फैसला कर लेते हैं। जैसे ही वे जंगल में घुसे, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के ही सरसराने लगी। राघव ने मजाक में कहा, देखा, कुछ भी नहीं हुआ। पर तभी किसी औरत के रोने की आवाज आई। अमन कांपते हुए बोला, ये आवाज कहां से आई? चारों रुक गए। आवाज फिर आई, इस बार और करीब से। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा, रास्ता गायब था। अजीब गरीब घटनाएं शुरू होने लगी। जंगल अब वैसा नहीं था जैसा अंदर आते समय था। पेड़ टेढ़े मेढ़े हो चुके थे, रास्ते घूमते हुए लग रहे थे। अचानक विकास चिल्लाया, मेरे पीछे कोई चल रहा है। सबने पीछे देखा, कोई नहीं। लेकिन तभी विकास जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं पर वो बोल नहीं पा रहा था। कुछ सेकंड बाद वो खड़ा हुआ, लेकिन उसकी आवाज बदल चुकी थी। वो बोला, अब ये जंगल तुम्हारा है और तुम इसके हो। उसकी आवाज मानव जैसी नहीं थी। डर के मारे अमन भागने लगा, लेकिन अचानक जमीन के अंदर से हाथ निकले और उसे खींच लिया। उसकी चीख जंगल में गूंज गई। फिर सन्नाटा। मोहन रोते हुए बोला, राघव, ये सब हमारी गलती है। हमें लालच में नहीं आना चाहिए था। तभी सामने एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें काली थीं और पैरों का जमीन पर कोई निशान नहीं था। वो बोली, इस जंगल ने तुम्हें चेतावनी दी थी। यह उन आत्माओं का घर है जिनके साथ अन्याय हुआ। बूढ़ी औरत ने बताया कि सालों पहले यहाँ के आदिवासियों को जमींदारों ने मारकर जंगल में दफना दिया था। उनकी आत्माएं आज भी यहीं भटकती हैं। वो बोली, जो लालच, घमंड और दूसरों की पीड़ा को नजरअंदाज करता है, जंगल उसे नहीं छोड़ता। राघव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जमीन पर गिरकर रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं लालची था। सुबह होने से पहले जंगल ने फैसला किया। मोहन, जिसने शुरू से मना किया था,
उसे जंगल के बाहर छोड़ दिया गया। अमन और विकास की आत्माएं जंगल में ही कैद हो गईं और राघव जिंदा तो लौटा, लेकिन उसकी आवाज चली गई। वो अब बोल नहीं सकता था। ये उसकी सजा थी, ताकि वो जीवन भर अपनी गलती याद रखे। जब मोहन और गुंगा राघव गांव पहुंचे, लोग सब समझ गए। आज भी राघव हर बच्चे को जंगल की ओर जाने से रोकता है, इशारों में।